Hello friends, welcome back to our YouTube channel Wandering Cloud. दोस्तों, आज का ये एपिसोड हमारी कश्मीर ट्रिप 2023 ब्लॉग सीरीज का 10वां और आखिरी एपिसोड है। तो आज के इस एपिसोड के साथ हम हमारी इस ब्लॉग सीरीज को एंड करेंगे। अगर आपने अभी तक इस ब्लॉग सीरीज के सभी एपिसोड्स ना देखे हो तो हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर उन्हें एक बार जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे हमारे कश्मीर ट्रिप 2023 ब्लॉग सीरीज की लास्ट 2 डेस्टिनेशन की ओर। सबसे पहले हम आपको ले चलेंगे माता वैष्णो देवी के धाम कटरा की ओर और उसके बाद हम आपको ले चलेंगे राजस्थान के बीकानेर में। तो ये एपिसोड एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप पहली बार हमारी चैनल को विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, चलिए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, 28 मई 2023 दोपहर के 12 बजे के करीब हम पहलगांव से अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन श्री वैष्णो देवी धाम कटरा की ओर निकल पड़े। पहलगांव से कटरा का डिस्टेंस करीब 215 किलोमीटर जितना है। शाम के 8 बजे के आसपास हम वैष्णो देवी धाम कटरा पहुंच गए। श्री माता वैष्णो देवी मंदिर हिंदू धर्म का एक प्रमुख मंदिर है जो मां दुर्गा के 108 प्रमुख शक्तिपीठों में से एक के रूप में माना जाता है। यहाँ माता को वैष्णो देवी के रूप में पूजा जाता है जो कि मां काली, मां सरस्वती और माता लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। कटरा पहुंचने के बाद उसी रात 2:30 बजे के करीब हम तैयार होकर निकल पड़े माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। कटरा बेस कैंप से माता वैष्णो देवी मंदिर पहुंचने के लिए करीब 14 किलोमीटर की ट्रैक करनी पड़ती है। मंदिर तक का ये सफर कई यात्री पैदल चलकर पूरा कर सकते हैं। अगर कोई चलने में समर्थ ना हो तो फिर घोड़े पर बैठकर भी आप मंदिर तक पहुंच सकते हैं। यहाँ बेस कैंप से माता वैष्णो देवी मंदिर पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा भी उपलब्ध है। तो अगर कोई यात्री हेलीकॉप्टर से मंदिर तक पहुंचना चाहे तो उसे मंदिर की वेबसाइट पर से ऑनलाइन बुकिंग करवानी पड़ती है। 5 किलोमीटर के ट्रैक के बाद यहाँ इलेक्ट्रॉनिक वैन की भी सुविधा है जो यात्रियों को सीधा मंदिर तक पहुंचा सकती है, पर इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करना कंपलसरी है। श्री माता वैष्णो देवी मंदिर भारत के सबसे अधिक देखे जाने वाले तीर्थ स्थलों में से एक है और हर साल लाखों श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। नवरात्रि जैसे त्योहारों में ये संख्या कई अधिक गुना बढ़ जाती है। माता वैष्णो देवी मंदिर हिंदुओं और सिखों दोनों के लिए पवित्र है। स्वामी विवेकानंद जैसे कई प्रमुख संतों ने इस मंदिर का दौरा किया है। माता वैष्णो देवी का ये मंदिर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा शासित है जिसकी अध्यक्षता अगस्त 1986 में जम्मू और कश्मीर सरकार ने की थी। माता वैष्णो देवी का ये मंदिर समुद्र तल से 1584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और त्रिकुटा नामक पहाड़ी पर बसा हुआ है, जिस पहाड़ी का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। माता वैष्णो देवी का ये मंदिर एक प्राचीन तीर्थ है जिसकी प्राचीनता महाभारत से भी पहले की है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में जाने से पहले जम्बू की पहाड़ियों में जाने और माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेने की सलाह दी थी। ये जम्बू की पहचान आज के जम्मू से है। इस मंदिर में माता वैष्णो देवी की 3 मूर्तियों में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की पूजा की जाती है और मूर्तियों के चरण 12 मासी बहने वाली बाण गंगा से लाए गए पानी से धोए जाते हैं। दोस्तों, रात के 3 बजे के करीब हमने बेस कैंप से अपनी पैदल यात्रा शुरू की थी और सुबह 10 बजे के करीब हम माता के भवन तक पहुंच गए। दोस्तों, सिक्योरिटी रीजंस के कारण यहाँ मंदिर में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक साधन या उपकरणों पर प्रतिबंध है, इसलिए हम यहाँ की मंदिर की फुटेज आपको नहीं दिखा सकते हैं। करीब 1.5 से 2 घंटे तक लाइन में खड़े होने के बाद हमने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए और करीब 12:30 बजे हमने पहाड़ी से रिटर्न ट्रैक करने की शुरुआत कर दी।
शाम के 4 साढ़े 4 बजे के करीब हम कटरा में आए हुए अपने होटल रूम तक पहुंच गए और इस प्रकार से हमारे माता वैष्णो देवी की ये पैदल यात्रा समाप्त हुई। नेक्स्ट डे यानी कि 30 मई 2023 को रिटर्न जर्नी करते हुए हम कटरा से निकल पड़े अपने लास्ट डेस्टिनेशन राजस्थान में आए हुए बीकानेर की ओर। $770 किलोमीटर का ये लंबा सफर तय करने के बाद अगले दिन करीब 9 बजे हम बीकानेर पहुंच गए। बीकानेर पहुंचकर लंच के बाद करीब 2 बजे हम निकल पड़े बीकानेर के फेमस जूनागढ़ फोर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। बीकानेर के इस जूनागढ़ फोर्ट को महाराजा राय सिंह ने बनवाया था और इस दुर्ग में कुल 37 बुर्ज हैं। ये बीकानेर का किला राजस्थान के उन कुछ प्रमुख किलों में से एक है जो पहाड़ी की चोटी पर नहीं बने हुए। जूनागढ़ किले में अब एक म्यूजियम आया हुआ है जिसे जूनागढ़ फोर्ट म्यूजियम के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना सन 1961 में महाराजा डॉक्टर करणी सिंह जी ने की थी। इस जूनागढ़ फोर्ट में शाही समय की देखने लायक वस्तुओं का खूब ही अच्छा संग्रह प्रदर्शित किया गया है। जूनागढ़ फोर्ट म्यूजियम को चलाने वाले महाराजा राय सिंह जी ट्रस्ट की स्थापना बीकानेर के शाही परिवार द्वारा की गई थी, जिसका मूल उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में प्रोफेशनल इनपुट के साथ किले को प्रदर्शित करना है और यहां आए हुए विजिटर्स को एक बेटर एक्सपीरियंस देना है। अगर आप बीकानेर आते हैं तो इस जूनागढ़ फोर्ट को विजिट करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। जूनागढ़ फोर्ट को एक्सप्लोर करने के बाद शाम के करीब 7 बजे हम निकल पड़े हमारी रिटर्न जर्नी के लिए बीकानेर से सीधे अहमदाबाद और अहमदाबाद से हमारे होम टाउन भुज की ओर। तो दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा आज का ये एपिसोड और हमारी कश्मीर ट्रिप 2023 ब्लॉग सीरीज यहीं समाप्त होती है। हमें आशा है कि हमारी ये कश्मीर ट्रिप 2023 ब्लॉग सीरीज और उसके सभी एपिसोड आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो इन्हें लाइक, शेयर और हमारी चैनल वॉन्डरिंग क्लाउड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो एक नए सफर और एक नई ब्लॉग सीरीज के साथ हम आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद और जय जय गरवी गुजरात।